पर्पज़ ये एक लाइफ के किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार जब तुम बचपन में छोटे होते हो तब तो तुम्हें लगता है कि लाइफ तो कुछ भी नहीं, हम ज़िंदगी भर खेलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे और लाइफ निकल जाएगी, बस यही लाइफ है। बट तुम जब बड़े होते हो तब तुम्हें पता चलता है नहीं भाई, लाइफ ऐसी भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होता है ताकि हमें पैसे मिले, हम अपनी लाइफ में जिए। उससे भी बढ़िया हमें एक शब्द सुनाई देता है कि अपना उद्देश्य ढूंढो। क्योंकि आजकल के मॉडर्न टाइप पे बहुत चल रहा है कि वो अपना उद्देश्य ऐसे ढूंढ लो, अपना लक्ष्य की ऐसे प्राप्ति करो, अपना लक्ष्य ऐसे ढूंढो, अपना पर्पस ऐसे ढूंढो, वह ये सब हम तुम्हें सुनने को मिलता है। और तुम्हें लगता है कि यार हमारा जो पर्पस है हमें ये आदमी बता सकता है, या फिर हमें ये संत महात्मा जी हैं, बाबा जी हैं, जो कि हमें अपना पर्पस बताएंगे। बट ये ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती, क्योंकि पर्पस, ये उद्देश्य सुनने में ऐसा लगता है कि कोई हमें कोई प्रवचन दे रहा है, वो हमें उससे अपना उद्देश्य मिल जाएगा, या कोई हमें बता देगा, या फिर कोई महान व्यक्ति आएगा कि भाई बेटा तेरा उद्देश्य ये है, तुझे ये करना है तेरी लाइफ में। ये कभी नहीं होता है, बिकॉज तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य, पर्पस जो भी रहता है ना, वो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि जो तुम्हारा पर्पस रहता है तुम्हें खुद तुम्हारे अंदर ही होता है। तुम्हारे पास पर्पस के तुम्हें बनना क्या है। अब तुम बोलोगे कि अगर हमारे अंदर होता है तो हमें पता क्यों नहीं होता है। देखो यार, आज का जो मॉडर्न टाइम है ना, जो तुम खुद ही देख लो भाई अपने आसपास के लोगों को। लोग क्या करते रहते हैं, डूम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील वॉच करते रहते हैं, दिन भर बिंज वॉचिंग करते रहते हैं, अनशन डूम स्क्रॉल करके इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं और उनको फ्री टाइम नहीं होता। देखो यार, जो तुम्हारा जो पर्पस रहता है ना तुम्हारे अंदर होता है, वो पर्पस तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें बताता है। क्योंकि तुम्हारे का जो मॉडर्न यूथ है ना, उसका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और कम ही नहीं, उसका अटेंशन जो है ना एक्सटर्नल हो चुका है। तुम अपनी पूरी अभी आज का दिन इमेजिन करो, तुमने कब अपने आप को 5 मिनट बैठ कर खुद के बारे में सोचा है, अपनी लाइफ के बारे में सोचा। तुम यहाँ तो मोबाइल चलाते रहते हो, या फिर तुमको किसी ने कोई, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो तो अपने असाइनमेंट या वर्क निपटाते रहते हो, वीडियो देखते रहते हो या टीवी देखते रहते हो, ये करते रहते हो, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है। क्या तुमने कभी खुद को बैठ कर खुद को ही बोला कि यार मेरे को ज़िंदगी में करना क्या है, या फिर मेरे को लाइफ में करना क्या है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ पूरी अपनी पूरी ज़िंदगी, ये कभी पूछा? नहीं पूछा। क्योंकि तुमने जब ये तुम खुद को पूछा ही नहीं तो तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें बताया ही नहीं। यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं पर्पस और करियर के बीच में। उन्हें लगता है कि उनका जो करियर है वही उनका पर्पस है, पर पर्पस करियर से डिफरेंट हो सकता है। करियर हो सकता है कि तुम्हें किसी ने दिया हो, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने बोला हो कि बेटा इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, ये बन जा, वो बन जा, पर तुम्हें नहीं बनना था। उन्होंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब पर्पस तुम्हारा नहीं होता है, फिर तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी रहती और तुम किसी और के बहकावे में आके वो चीज़ करते हो, तब तुम्हें होती है मेंटल इलनेस। तुम दुखी रहते हो उस चीज़ से, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ करनी ही नहीं थी, तुम्हारा मन ही नहीं था। क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी जो लाइफ है उसके लिए वही चीज़ सही है, जिसे तुम बिना थके, बिना ये हो कि नहीं यार अब मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ में, ये करे बिना तुम उस चीज़ को कर पाओ। और यही पर्पस होता है। पर्पस तुम्हें बस पैसा ही नहीं, तुम्हें खुशी भी ला के देता है, तुम्हारी लाइफ को फुल करता है और तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। क्योंकि जब तुम्हें पर्पस मिल जाता है तो तुम्हारी लाइफ की आधी से ज़्यादा जो बैड एडिक्शंस है, लाइक डूम स्क्रॉलिंग हो गया, दिन भर तुम बिंज वॉचिंग करते रहते हो, सब क्योर हो जाता है। लिटरली जब मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता था तो मेरी लाइफ ये थी कि मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन स्क्रॉल करता रहता था, कंज्यूम करता रहता था। भले मेरे को लगता हो कि मैं बहुत खतरनाक कंज्यूम कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, मेरे को सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मेरे को सब चीज़ों की पता है, मेरे को सारी कंट्रोवर्सीज पता है, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, बट वो मेरे किसी काम की नहीं थी। बिकॉज मैं कंज्यूम कर रहा था, क्रिएट कुछ भी नहीं कर रहा था। और मैं डूम स्क्रॉल करने लग जाता था, मेरे को पता ही नहीं पड़ता था, और मैं इसे सोल्यूशन कैसे करूँ ये भी नहीं पता चलता था। मैं कितनी कोशिश करूँ बट मैं उसका क्योर ही नहीं कर पाता था। मेरे पास बहुत सारे एडिक्शन थे कि मैं कुछ नहीं करता रहता, मैं दिन भर घर में पड़ा रहता था। बट देन जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू की, जो कि मेरा पर्पस भी है, जिसको मेरे को मजा आते बनाने में बाय द वे, तब मेरा जो डूम स्क्रॉलिंग का एडिक्शन है, जो भी एडिक्शन है, वो सब खत्म हो गया। बिकॉज इस चीज़ को करने के लिए मेरे को इसको पर्टिकुलरली टाइम देना पड़ता है, और जब मैं अपना टाइम इधर दूंगा, अपना फोकस इधर दूंगा, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पाता। अब इस चीज़ से पैसे भी मिल सकते हैं, बट मेन चीज़ जो उसने की वो है मेरे को हैप्पी बनाया और मेरे को उन बुरी आदतों से दूर रखा। क्योंकि पर्पस एक ओवरऑल चीज़ करता है। वो तुम्हें ये नहीं है कि पर्पस मिल गया अच्छा पैसे मिल जाएंगे, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तुम्हें मिल जाएंगी, बट ये तुम्हारी जो सबसे बड़ी चीज़ करता है कि तुम्हारी जो लाइफ को सुधारता है। ये तुम्हारी लाइफ में जो भी गंदी आदतें थी
उन सब से तुम्हें दूर ले जाता है। बस अपने ब्रेन को समझने की ज़रूरत है कि जो तुम्हारा ब्रेन है ना, वो तुम्हारे उस दोस्त की तरह है जो तुमसे हमेशा बात करना चाहता है, या फिर उस तुम्हारी पत्नी की तरह है। मतलब मान लो तुम्हारी शादी नहीं, पर तुम्हारा ब्रेन ही तुम्हारी पत्नी है, मान लो एक टाइम के लिए, उस पत्नी की तरह है जो तुम्हें हमेशा तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ बताना चाहता है, खुद के बारे में सब कुछ बताना चाहता है, बट तुम वो पति हो जो उसकी सुनना नहीं चाहते हो। बट दिमाग और वो जो पत्नी दोस्त है वो ऐसे काम नहीं करते। अगर तुम उसकी नहीं सुनोगे या फिर उसको इग्नोर करोगे, तो ऐसा थोड़ी है कि एक दिन, चलो एक दिन नहीं बताया तो भूल गए कि कल क्या बताना। नहीं, वो स्टोर कर लेंगे उस चीज़ को कि हाँ, इसने कल ही मेरी बातें नहीं सुनी थी, ये भी रख लो, आज की बात है और ये 10 बातें आ गई, ये एक साथ फेंकेंगे उसके ऊपर बातें सारी। ऐसे तुम 1 महीना कर देते हो, 1 साल कर देते हो, 5 साल कर देते हो, 10 साल कर देते हो, और तुम्हारा ब्रेन इतनी इतनी कमरे के दुनिया से बड़ी इतनी ज़्यादा थॉट्स इकट्ठा कर लेता है तुम्हें बताने के लिए कि आज तो बेटा तू फ्री तो हो, तेरे को इतने सारे थॉट्स बताऊंगा, इतने सारी चीज़ें बताऊंगा, ये वो सारे कलेश, सारी तुम्हारी ज़िंदगी दुख दर्द सब वो बताएगा तुम्हें कि तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है। और जब तुम एकदम से खाली बैठते हो तो तुम्हें सारे नेगेटिव थॉट आने लग जाते हैं, बिकॉज तुमने अपने ब्रेन को टाइम ही नहीं दिया कि वो तुम्हें या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि तुम्हारी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, वो तुम्हें बताए, क्योंकि तुमने उसे टाइम नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा फोकस कहाँ है, ऐसी चीज़ों पे जो तुम्हारा ब्रेन उसमें बिजी हो जाता है और तुम्हें चीज़ें नहीं बता पाता। तो इसके कुछ सॉल्यूशंस है। सबसे पहला है कि तुम अपने आप को बोर्ड रखो, बोर करो, मतलब जहाँ अपने को फ्री टाइम दो। सेकंड चीज़ है, बोर होने को एक बेकार चीज़ मत समझो कि यार अब बोर हो रहा हूँ यार, ऐसे मत समझो। बोर होने को काम की तरह समझो कि आज मेरे को 2 घंटे बोर होना, ये मेरा काम है आज का। बिकॉज बोर होना तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फ्री हो पाता है चीज़ों से, फिर वो सोच पाता है, सब कुछ बताता है तुम्हें कि क्या है, सब सोच पाता है, क्योंकि ब्रेन का काम क्या है, सोचना। अगर ब्रेन वही नहीं करेगा तो समझ रहा हूँ, जिसका जो काम जो नहीं करता है तो फिर मेंटली इल हो जाता है। जैसे अगर तुम्हारा काम खाना है, तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, वैसे ही दिमाग का काम है सोचना। अगर वो सोचेगा नहीं, काम ही काम करता रहेगा, तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्पस वाले काम की अलग बात होती है, बट अगर फालतू काम करते रहेगा जो कि उसके लिए सही नहीं है, तो वो फिर मेंटली इल हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, और वो डिप्रेस्ड हुआ मतलब तुम डिप्रेस्ड हो गए। सो मेक श्योर तुम बोर हो रहे हो और बोर को एक वर्क की तरह लो कि हाँ, अब मैं फ्री होऊंगा और अपने माइंड को सोचने का टाइम दूंगा। थर्ड चीज़ आती है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स भी सिमिलर है, जिसमें तुम अपने फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़ देते हो, बिकॉज वो तुम्हारा ध्यान ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। एक और चीज़ आती है वॉकिंग। वॉकिंग तुम कर सकते हो, पर वॉकिंग का एक रूल है कि तुम फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि फ़ोन यूज़ करोगे तब तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। और वॉकिंग तुम घर से बाहर निकल जाना, फ़ोन घर में छोड़ के, ये बेस्ट चीज़ है, इससे तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। और वॉकिंग में मेडिटेशन जैसी चीज़ है, तुम मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिसमें भी तुम खाली बैठना रहेगा, तुम्हें अपने दिमाग पे ध्यान लगाना रहेगा। अब देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनमें कोई मैजिक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों में एक बात है कि तुम अपने माइंड को खुला छोड़ रहे हो, बस कि तू बोल जो बोलना है, तू बता मेरे को जो बताना है। वो इतनी भड़ास निकालेगा, तुम इतनी सारी चीज़ें बताएगा, पर तुम नोटिस करना, जो मेडिटेशन अगर तुमने कभी की होगी तो तुम नोटिस करना कि पहले तुम्हारे थॉट इतने आते हैं, ये इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, मतलब तुम खड़े हो गए जानवरों की भीड़ में और जानवर तुम्हारी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स दौड़ के आ रहे हैं। और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि थॉट्स थोड़े कम होने लग गए, फिर बिल्कुल कम, फिर थॉट्स बंद हो गए, और तुम अपने आसपास पे ध्यान दे रहे हो। लाइक तुम्हारे हाथ पैर, तुम्हारा मुंह में, या बैठा हूँ हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने लग जाते हो। तब तुम सोचते हो अब क्या करूँ मैं लाइफ में। तब तुम्हें पता, तुम्हारा दिमाग बताता है कि ये कर, ये तेरा इंटरेस्ट है, हाँ इसमें तेरे को ये भी मिलेगा, देख तू ये करना चाहता था, तेरे को उधर भी मजे आते थे, तू ये करता था, तू देख उसमें पास होता था, इतना अच्छा करता था। तो ऐसे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बताएगा और तुम्हें खुद ब खुद फिगर आउट कर लोगे उस चीज़ को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना पर्पस कभी किसी से मत मांगना। और कोई अगर तुम्हें अब तुम्हारा बोल रहा है कि ये देख तुझे ये करना चाहिए, ये देख ये कर ले तू, वो दे रहा है, वो बोल रहा है कि तुम्हें पर्पस दे रहा है, तो मत सुनना। बिकॉज वो जो भी बोलेगा शायद तुम्हारे इंटरेस्ट की होनी, और तुम उसके बहकावे में आगे वो चीज़ करने लग जाओ, और बहुत टाइम हो जाए तुम्हें उस चीज़ को करते हुए, और तुम्हें लगे कि यार मैं तो करना ही नहीं चाहता था, फिर तुम्हें रिग्रेट हो कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया। ये पेरेंट्स बहुत करते हैं, बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा इंजीनियरिंग कर ले, बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, ये कर ले, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत स्कोप है, ये वो जो भी है, जो कि तुम नहीं करना चाहते हो। भले तुम पेंटर ही बनना चाहते हो, वही करो बस। बिकॉज आज के टाइम पे जो पेंटिंग है अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो डोंट लिसन टू देम। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें फ्यूचर में लगता है इसमें पैसा भी है, इसमें सब है, वो चीज़ फॉलो करो। और हमेशा याद रखना, तुम्हारा जो पर्पस होगा ना, तुम्हें खुशी देगा, तुम्हें तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हें दूर रखेगा, और पैसा भी ला के देगा तुम्हें। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।